सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में होंगे, आपके परिवार परमेश्वर में होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर आप लोगों को अच्छा रखेगा ये वचन के द्वारा। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए। आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, चलने के लिए उजाला है। ये वचन जीवन और जीवन की रोटी है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक जगह ये वचन जा रहा है प्रभु। जो इस वचन पे मनन कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं पिता, उन्हें आशीष दें। वो किसी भी समस्या में हों, कोई भी तकलीफ़ हो, परमेश्वर उस सब से मुक्त करेंगे, आज़ाद करेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारे साथ निकालें भजन संहिता 35 अध्याय। हम आज देखते हैं 35 से और 3 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी खींच और मेरे पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहे, मैं तेरा उद्धार हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन दाऊद राजा कहते हैं, हे यहोवा, जो मुझसे मुकद्दमा लड़ते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? आज तमाम मसीह लोगों में, तमाम ऐसे मसीह लोगों में हम देखते हैं मुकद्दमा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं इस संसार की धन के लिए। अकेले परमेश्वर का वचन दाऊद राजा कहते हैं, वो परमेश्वर के पास जाते हैं जो मेरे से मुकद्दमा लड़ रहे, प्रभु तू उनसे लड़, तू उनसे लड़। हम क्यों लड़े हैं? हमारा परमेश्वर तो ढाल और तलवार है और भाला लेकर खड़ा होता है। वो हमारी ढाल, वो हमारा छुपने का स्थान है परमेश्वर। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू मुकद्दमा लड़। हम प्रार्थना करें इस चीज़ से। दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु उनसे तू मुकद्दमा, चाहे वो लड़ाई का हो, चाहे वो झगड़े का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे समस्याओं का हो, कैसा भी मुकद्दमा है जो शैतान हमारे साथ लड़ता है, हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो प्रार्थना करें कि जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ रहे, प्रभु तू उनके साथ लड़। और फिर लिखा है, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता कर। सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी खींच और मेरे पीछा करने वालों के सामने आकर उन्हें रोक और कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। कौन है? मेरा परमेश्वर उद्धार है। जब हम ये कहेंगे ना, तो हमें कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो। आज हमारी छोटी सी पोती को, और रात को उसने बाहर का थोड़ा खाना खाया, 5-6 साल की है, और उसे उल्टी और उसे पेट में दर्द होने लगा। मेरा तो यही है सदा कि मैं पहले परमेश्वर के हाथ में सौंपे, उसके लिए पहले दुआ करिए, परमेश्वर के हाथ में सौंपा। इसलिए हमारे घर में मैं रात को सोच रही थी, हमारी बहू जो है वो नर्स है, खुदा ने उसको इस घर में ले आया है और ऐसे समय में वो खड़ी हो जाती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, दुआ करती हूँ कि उसको परमेश्वर संभाले, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, पति को संभाले, उसके बहन भाइयों को। हमारी ये दुआ रहती है। पहले हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम सब बातें प्रभु के हाथ में सौंप देती, सारी बातें परमेश्वर को सौंपती हूँ, दुआ करती हूँ। सबसे मुझे आशीष वचन जो मिला है वो भजन संहिता 1 से 21 है। मैं कुछ भी समस्या होती है, कोई बीमार होता है, मैं 5 बार उसे पढ़ती हूँ और मुझे सुकून मिलता है, उसका उत्तर मिलता है। आज वो अच्छी है, परमेश्वर में वो खेल रही है और खुदा का धन्यवाद दे रही है। हम चाहते हैं
कि विश्वास में बढ़ें। हमारी ये नहीं है कि हम प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं, अगले हमारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास उस खुदा पे होना चाहिए, प्रार्थना पे होना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी। आज हमारे पति भी बहुत चिंता में बच्चों के, उनका बीपी चढ़ गए, वो परेशान रहे और लेटे रहे। मेरे पिता, मैं उनके लिए भी दुआ करती रहती हूँ। बहुत सी तकलीफ़ें हैं उन्हें, अगर परमेश्वर उन्हें जिंदा रखे हैं, संभाले हैं, उसके हाथ में सौंप देती हूँ। यही हमारी प्रार्थना रहती है प्रभु से, और यही विनती करती हूँ, और आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी उसमें बढ़ें, परमेश्वर में बढ़ें, उसके वचन में बढ़ें। वो वचन है, वो हमें जीवित रखता है। जो वचन है सो हमें उद्धार देता है। वो वचन है परमेश्वर का जो हमें निकालता है हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, चाहे कैसी भी हो मुसीबत और कैसी भी समस्या हो। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो जिंदा है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दुनिया के लिए क्रूस पे चढ़ गए और मरकर और कब्र में जाकर और कब्र से बाहर आ गए, और उन्हें 40 दिन तक इस धरती पे प्रचार करा, अपने चेलों को सिखाते रहे। फिर बादलों पे उठा लिए गए। कुछ लोगों ने कहा आके, तुम गलीलो क्या देख रहे हो आसमान की ओर? जो यीशु मसीह जैसे गया है वैसे ही वो बादलों पे फिर आएगा। तो हमारा यीशु मसीह आएगा और हम विश्वास करते हैं कि वो उद्धार करेगा। यहाँ लिखा है कि तू मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धार हूँ। किससे? परमेश्वर से कहते हैं दाऊद, बर्छी खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक, और मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धार हूँ। कौन है? परमेश्वर मेरा उद्धार है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। ये उद्धार करने वाला केवल केवल परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, और प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना करते रहें। हम जानते कर्जे की, एक बेटी ने भी कहा था हमें कर्जा है, हमने कोई छोटा सा धंधा खोला, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। अब विश्वास रखना, परमेश्वर उससे बढ़ाएगा, उस कर्जे से भी बाहर करेगा, उस समस्या से भी बाहर निकालेगा। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, जीवित है। अब वो हमें सब चीज़ों से बाहर करता है, चाहे परेशानी हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर बाहर करते हैं। आप सबके साथ परमेश्वर बने रहें, और आप लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, अच्छा रखे, आपके परिवारों को बढ़ाता रहे। प्रभु यीशु मसीह आशीष दें, यीशु के नाम में आमीन।